बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मुनफिद किस्म के कबाब या टिक्की जो कि बनेगी ब्रेड के साथ। और उम्मीद है मुझे कि आप में से बहुत से कम लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा इसे। एक दफ़ा इसे ज़रूर बना के ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसके तमाम स्टेप्स को अच्छे तरीके से देख सकें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इसे शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है सबसे पहले 3 अदद ब्रेड स्लाइसेस। और ब्रेड स्लाइसेस को हम हाथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे या तोड़ के छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे इसके। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास ब्रेड है वो फ्रेश होगी तो उसके जो किनारे वगैरह हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश होंगे, वो भी इसमें आराम से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्रेड थोड़ी पुरानी है और उसके किनारे हार्ड हैं तो कोशिश करें कि वो उसको निकाल दें साइड पे और जो सेंटर पार्ट है वो डाल लें ताकि आपके कबाब अच्छे तरीके से बन सके। तो ब्रेड को यहाँ पे हमने चूरा कर लिया है। उसके अंदर अब मैं 3 बड़े साइज़ के आलू थे उन्हें बॉईल किया और उसके बाद उन्हें मैश करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ इसमें धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे बारीक बारीक काट के। धनिया पुदीने के बगैर आपको पता है किसी किस्म के कबाब और टिक्की जो है उसमें फ्लेवर आ ही नहीं सकता, इसलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी लीमू का रस। और ये लिया हुआ है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, यानी एक बड़े साइज़ का नींबू उसका रस निकाल लें तो 1 टेबल स्पून आपका बन जाता है। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के भर के। ये इसमें शामिल करने से हमारी जो कबाब की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके साथ अब इसमें मसाले शामिल करेंगे और मसालों में सबसे पहले लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे और इसके बाद धड़ा मिर्च, मोटी कुटी हुई मिर्च वो इसमें शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा कलर के लिए इसमें हल्दी शामिल करेंगे ताकि कबाब का कलर थोड़ा अच्छा आ जाए। और इसके साथ मोटा कुटा हुआ हमारे पास है धनिया, ये इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही गरम मसाला 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़ायक़ा। और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग अगर आप हाथों के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। चम्मच और स्पैचुला वगैरह के साथ इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छी नहीं होती, मिक्सिंग अच्छी नहीं होती। तो हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी बना लेंगे टिक्की। और टिक्की बनाने के लिए हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ ताकि ये चिपके नहीं। और टिक्की का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, जैसा आप चाहें। थोड़ा पतला बना लें, थोड़ा मोटा बना लें, बड़ा और छोटा जैसे आपको पसंद है आप वैसी टिक्की बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सब टिक्कियाँ बना लेंगे। और अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं या घर में कभी आपको शाम को स्नैक्स वगैरह चाय के साथ सर्व करने हो उसमें बना के दे सकते हैं। तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा आइडिया है। और जब आप किसी को बना के खिलाएंगे तो कोई इसे गैस नहीं कर सकता कि ये किस चीज़ की बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर देखें ना आप अंडा यूज़ कर रहे हैं और ना ही इसके अंदर गोश्त वगैरह यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही मुनफरद सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे अगर आपके खाना चाहते हैं तो इसमें मिर्च वगैरह आप कम कर सकते हैं, इसमें काली मिर्च यूज़ कर लें, लाल मिर्च और हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं और इनको अब करेंगे हम फ्राई। आप इन कबाबों को इस स्टेज पे बना के और शीट वगैरह लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ देखें तवे पे ऑयल डाल दिया, आप चाहे तो फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम टिक्की को रखेंगे और एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको फिर पलट के साइड चेंज कर लेंगे। फ्राइंग के दौरान आप देख सकते हैं कि इसका जो मसाला है वो बिल्कुल भी ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल बिखरेंगे नहीं हमारे कबाब, बिल्कुल निखरे निखरे और अच्छे से कबाब फ्राई होंगे। एक साइड से इन्हें 2 से 3 मिनट में गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप साइड इसकी चेंज करें। और ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त नाइस कलर आ चुका है। अब इसी तरह का हम दूसरी साइड से भी कलर इसका ले आएंगे तो फिर इन्हें हम कबाबों को सर्व कर लेंगे। ये कबाब उन बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट हैं जो कि गोश्त वगैरह नहीं खाते। आप चाहें तो इसके अंदर ही थोड़ा सा चिकन स्प्रेड करके वो डाल सकते हैं ताकि बच्चों को इसका आइडिया भी ना हो और उनके लिए हेल्दी भी हों। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें सर्व करते हैं। आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, आप इसे केचप के साथ सर्व करें, दोनों सूरतों में बहुत अच्छे लगेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से लोगों को महसूस कर सकें और फैमिली में मशहूर हो सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।